भोपाल गैस त्रासदी दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना थी, लेकिन 40 साल बाद भी तस्वीर बदली नहीं है। सरकार ने गैस पीड़ितों के नाम पर 272 करोड़ का पुनर्वास प्लान तो बनाया, लेकिन जो सामने आया वो किसी को भी हिला देगा। खुले पड़े अस्पताल, धूल खाती मशीनें, शादी घर बने योग केंद्र और 139 करोड़ रुपए अब भी खर्च नहीं हुए हैं। एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, जिसमें सच अपने सबसे कड़वे रूप में आपके सामने आएगा। कहते हैं शहर जख्म भूल जाता है, लेकिन जख्म देने वाले नहीं। भोपाल के गैस पीड़ित आज भी उसी दर्द के बोझ तले दबे हैं। सरकारी फाइलों में लिखा था 272 करोड़ का पुनर्वास प्लान सब कुछ बदल देगा, लेकिन हकीकत 138 करोड़ 77 लाख आज भी सरकारी तिजोरी में पड़ा सड़ रहा है। गैस पीड़ितों के लिए बने ये वो अस्पताल हैं जहां करोड़ों की मशीनें आई, लेकिन 90% विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद, तकनीशियनों के पद खाली रह गए जो इन मशीनों को चला पाते। यहाँ मरीज डॉक्टर से मिलने तो आते हैं, लेकिन मशीनें बस धूल खाती हैं। हमारा आदमी खत्म हो गया, गैस की में बीमार होके खत्म हो गया, लड़का खत्म हो गया। हमारा कोई आगे पीछे नहीं है, हमारा एक पोता है, हम उसके साथ जी रहे हैं। 33 करोड़ 55 लाख रुपए मेडिकल पुनर्वास पर खर्च हुए। 3 अस्पतालों में मॉड्यूलर ओटी बने, करोड़ों की लागत लगी, लेकिन एनडीटीवी के पास मौजूद दस्तावेज कहते हैं एक भी बड़ी सर्जरी नहीं हुई, न सर्जन, न एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट, न टेक्नीशियन। कुछ नहीं मिल रहा, ना देखते हैं, ना हाथ लगाते हैं, क्या बीमारी है क्या नहीं है, बस दूर से देखा, दवा दे दी उन्होंने। कुछ इलाज सही नहीं मिल पा रही है, मिलते ही नहीं डॉक्टर लोग अस्पतालों में। अभी तक हम लोगों को कम दिख रहा है। हमारे मियाँ भी बहुत बीमार हैं, कमाई नहीं हो पा रही। हम यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है, बेटा कमाता नहीं है, हम भी बीमार रहते हैं। इतने सालों से हमारे सरों में दर्द है। भोपाल हॉस्पिटल का इलाज चल रहा है हमारा। कमला नेहरू और इंदिरा गांधी अस्पतालों में लिफ्ट बदलने पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ, लेकिन आज भी मरीजों को स्ट्रेचर लेकर सीढ़ियां चढ़ते उतरते देखा जा सकता है। गैस हादसे में अपने पति को गंवा चुकी महिलाओं के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जिससे उन्हें पेंशन मिलनी थी। कभी मिलती है, कभी बंद हो जाती है। एनडीटीवी ने कई बार खबरें दिखाई, पेंशन शुरू हुई फिर बंद। बराबर पेंशन नहीं मिलती, 2-3 महीने में एक बार मिलती है। कितनी मिलती है? 600 रुपए। अभी लास्ट पेंशन कब मिली थी? आखिरी बार कब मिली थी? 2 महीने पहले मिली थी, ये 3-4 महीना जा रहा है। नहीं मिली? नहीं मिली। कब से ऐसा चल रहा है? कम से कम 2-3 जब से पैसे चालू हुए ना इन लोगों के, तो हम तो सीधे वो बात नहीं कहते आते हैं कि हम गिरे से दे दे, पैसे नहीं आ जाओ। अब हम 20 रुपए लगा के जाते हैं और लौट के जाते हैं। और ये देखिए 3 करोड़ 63 लाख रुपए में बनने वाले योग केंद्र, जहां गैस पीड़ितों को राहत मिलनी थी, आज इनमें शादी होती है, सामान रखा जाता है, लेकिन योग एक भी प्रशिक्षक नहीं। सरकार कहती है 50 करोड़ रुपए साफ पानी के लिए खर्च किए, लेकिन सर्वे बताते हैं यूनियन कार्बाइड के आसपास 80% घरों में सीवर मिला पानी आता है, क्योंकि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कभी बना ही नहीं। पानी से ही हो रही है परेशानी, खुजाल चलती है, बस ठीक नहीं होता है। जब से ये गैस निकली है ना, जब से ही हम लोग बहुत परेशान हैं। ना पानी सही आता है, ना जहाँ सही रह पाते हैं हम लोग, और इतने साल हो गए गोली दवाई चल रहे हैं। पानी से बहुत परेशानी था, कहाँ के पानी पीना पड़ता था। पीड़ितों के नाम पर घोटालों की फहरिस्त लंबी है। आर्थिक पुनर्वास की तस्वीर और चिंताजनक। 2011 से 2013 के बीच 21 एजेंसियों को 18 करोड़ 13 लाख रुपए उस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए दिए गए, जिसमें दावा किया गया 12,000 से अधिक गैस पीड़ितों को रोजगार कौशल सिखाया जाएगा, लेकिन आरटीआई से मिले दस्तावेज बताते हैं कि लगभग 25% नाम फर्जी थे, आधे से ज्यादा जॉब ऑफर लेटर नकली थे और सिर्फ 6% लोगों को वाकई में कोई लाभ मिला। करीब 94% भुगतान धोखाधड़ी में चला गया, फिर भी किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गैस पीड़ितों को पुनर्वास हो, इलाज मिले, रोजगार मिले, नहीं मिले। गैस पीड़ितों को मात्र 25,000 रुपए मुआवजा मिला है, मात्र 93% लोगों को, और आज करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है पिछले 15 साल से। उनको रोजगार, उनको पेंशन, उनको इलाज देने से कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है, और जो इस्तेमाल हुआ है वो सिर्फ भ्रष्टाचार में हुआ है।
मंत्री जी ने पूर्व में गैस राहत महकमे का जिम्मा संभाला था, उनसे जवाब मांगा तो वो और पूर्व में कांग्रेस से जवाब मांगने लगे। और उस समय की तात्कालिक कांग्रेस की सरकार की गलती के कारण आज तक भोपाल के जो गैस पीड़ित हैं उनको उचित न्याय नहीं मिल पाया। हमारी सरकार तो लगातार गैस पीड़ितों को उचित न्याय देती रही है। हमारी सरकार ही है जिसने कि उस समय कल्याणी की श्रेणी में आई थी, जो विधवा हो गई थी, उन बहनों को हमने पेंशन दी थी। और जब वो पेंशन की कार्य अवधि समाप्त हुई तो कांग्रेस की सरकार ने वो पेंशन रोक दी। जब थोड़े समय के लिए कांग्रेस आई थी, हमने गैस पीड़ित बस्तियों में शुद्ध पेयजल आ सके, मिल सके, उसके लिए नर्मदा को पूरी तरह से वहां कनेक्ट किया। गैस पीड़ित संगठनों ने इन तमाम सवालों पर मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच और राज्य सलाहकार समिति की तत्काल बैठक की मांग की है। उनका आरोप है कि फायदा ठेकेदारों और अधिकारियों को हुआ, पीड़ित आज भी वहीं के वहीं हैं। गैस पीड़ित जो दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी के 4 दशकों बाद भी दर्द ढो रहे हैं, जो आज भी उस सिस्टम के भरोसे हैं जो उनके लिए आए पैसों से इमारतें तो खड़ी कर देती है, स्मारक तो बनवा देती है, लेकिन इससे उनके हालात नहीं बदलते। भोपाल से अपने सहयोगी निहारिका शर्मा और कैमरा पर्सन रिजवान खान और राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।